साईनाथ के बच्चों, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सबको ओम साई राम कहता हूँ। 14वें अध्याय की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं आप। बाबा कहते हैं कि जो मेरी कथाओं को श्रवण करते हैं उनको स्वभावतः प्रसन्नता होती है, और जो मेरी कथाओं का कीर्तन करता है, नृत्य करता है, उनकी हर प्रकार से सहायता होती है। परमानंद चिर संतोष की उन्हें प्राप्ति होती है, मौलिक आनंद की प्राप्ति होती है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आपने 14वें अध्याय में जो पिछली कथा सुनी है, बहुत ही आश्चर्यजनक कथा है, करुणामयी कथा है। धन्य है बाबा की लीला। मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणिपात करता हूँ उनके चरणों को, कि जिस प्रकार एक आकाश तारों के बिना सूना रहता है, जिस प्रकार एक सुहागन स्त्री चाहे बहुत सारे आभूषण पहन ले, लेकिन मंगल सूत्र के बिना उसका जीवन अधूरा सा लगता है, सूना सूना सा लगता है। जिस प्रकार वाद्य यंत्र संगीत के बिना सूने सूने रहते हैं, जिस प्रकार नदी, तालाब, कुएं, सूखे कुएं पानी के बिना बिल्कुल अधूरे लगते हैं, जिस प्रकार भक्त के बिना भगवान अधूरा रहता है, ठीक उसी प्रकार जिस घर में संतान नहीं होती वह घर अधूरा ही लगता है, और अपने आप में पूर्ण रूप से बहुत दुखी और अपूर्णता उसे लगती है, और मन संताप से भरा रहता है। एक नांदेड़ के रतन सापुर जी बाडिया की आपने कथा सुनी। ईश्वर भक्ति उनको काम आई, बाबा ने उनको अपने पास बुला लिया। उनका दानशील स्वभाव था, बहुत प्रेम करते थे। उस प्रेम के कारण बाबा की भक्ति उनको फलीभूत हो गई। बाबा का उन्होंने स्वागत भी किया, फूल की माला भी पहनाई, और बड़े व्यथित मन से आराधना को बाबा ने स्वीकार कर लिया, और उनके घर में अपने आशीर्वाद से और अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा यह कह के, सभी मनोकामना पूर्ण करेगा यह कहकर उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, और उनके यहाँ 12 संतान हुई। लोग बताते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनके यहाँ 12 संतानें हुई, और साईं चरित्र में भी लिखा है। लेकिन 4 ही संतान उनकी जीवित थी, जिसमें उनका पुत्र बहुत खूबसूरत था, चंद्रमा के समान था। बाबा का आशीर्वाद था, बाबा की भक्ति उनके हृदय में स्थिर हो गई, और वो हमेशा के लिए बाबा के भक्त हो गए। मैं भी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जो कथा में आपने सुना कि अपना मन गरीबों के लिए हमेशा चिंतित रहना चाहिए, लोगों को परोपकार करना चाहिए, और अपने सद्गुरु की आराधना, जो सब कुछ है, हमारे घर का मुखिया है, उसको पूर्ण विश्वास करके पूर्ण निष्ठा के साथ दीर्घ काल तक उसकी सेवा करना चाहिए। जिस तरह सापुर बाडिया जी की मनोकामना पूर्ण हुई है, वही मनोकामना आपकी भी पूर्ण होगी। बस अपना सब कुछ उनको अर्पित कर दो, उन पर विश्वास करो, दृढ़ निष्ठा रखो। आपके अंदर विश्वास दृढ़ होगा और आपकी अभिन्नता प्राप्त होगी। और जो सद्गुरु की सच्ची आराधना करते हैं, उनके घर में अन्न और वस्त्र का हमेशा हमेशा भंडार रहता है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो इस कथा से, श्रवण करने से हमें इस प्रकार की शिक्षा मिलती है। अगली कथा में बम्बई के राव बहादुर हरि विनायक साठे की कथा है, जिनकी पत्नी का देहांत होने के बाद दूसरी पत्नी उनके जीवन में आई। दोनों ईश्वर भक्त थे। दोनों के मन में एक बात थी,
कि उनके यहाँ पुत्र नहीं हुआ था, 2 संतानें हुई, केवल कन्याएं होती रही, और वो पुत्र चाहते थे और सदा ईश्वर से आराधना करते थे कि हमारे घर में पुत्र की कब प्राप्ति होगी, कब हमारी भगवान मनोकामना पूर्ण करेगा, और हमारा कैसे वंश चलेगा। इन सब चिंताओं को लेकर वो बाबा के पास गए और बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिनके कारण उन्हें पुत्र रत्न की उनको भी प्राप्ति हुई। इनके जो नौकर थे वो बिरम गांव के मेघा नाम के थे, जिनकी कहानी हम आगे पढ़ेंगे। वो शिव जी के परम भक्त थे। हरि विनायक साठे को साईनाथ महाराज ने शिव भक्ति के कारण उन्हें शिव रूप में दर्शन भी दिया था, और हरि विनायक साठे को बाबा बहुत चाहते थे, बम्बई के हैं। भगवान उनके परिवार को सुखी रखे। और उनका नौकर जो है उनसे 2 कदम आगे का शिव भक्त था, और उस शिव भक्त को उन्होंने साईनाथ महाराज से मिलाए। साईनाथ महाराज ने उन्हें शिव के रूप में दर्शन दिया और हर हर गंगे करके उन्होंने उनका अभिषेक भी किया। इस कथा को विस्तार से आगे पढ़ेंगे, लेकिन उनका परिवार सुखी रहे और आप लोग भी सुखी रहे और सच्चे आराधक बनो। सच्चे मन से अपने सद्गुरु की आराधना करो, जो तुमको ईश्वर से मिलाएंगे और जीवन में आने वाले कठिनाइयों को हम का निराकरण करेंगे, क्योंकि कर्म पथ बहुत कठिन होता है, जिसमें पूर्वार्ध के पाप दुर्भाग्य सब भोगना पड़ता है। अगर तुम सच्चे सद्गुरु का साथ करोगे तो तुम्हारे पाप दुर्भाग्य वो तुम्हारे साथ भोग कर तुमको इस भवसागर से पार करेगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अगली कथा में हम दक्षिणा मीमांसा के बारे में चर्चा करेंगे और उन कथाओं को भी आत्मसात करेंगे, क्या शिक्षा उससे मिलती है। तब तक के लिए सबको ओम साईं राम।